आज हम क्लास 9 चैप्टर 7 ट्रायंगल शुरू करते हैं। इस ट्रायंगल में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले एक टर्म हमें समझना है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। एक टर्म है जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी को हम हिंदी में कहते हैं सर्वांग समता। सर्वांग समता। सर्वांग समता को अगर हम 3 भागों में तोड़ें तो ये बनता है सर्व अंग समता, मतलब समान। तो जिसके सभी अंग समान हो जाएं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांग समता कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल की ही चर्चा होगी। सबसे पहले कि हमने ये 2 ट्रायंगल लिए। एक ट्रायंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। सबसे पहले अब इसमें कॉन्ग्रुएंसी का रूल ये होता है कि जो शेप है वो कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक हमने सर्कल ले लिया तो दूसरा रेक्टेंगल ले लिया। ये दोनों कभी भी क्या नहीं हो सकते? कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट कौन सी चीज़ें होती हैं? जिनकी शेप कैसी हो? सेम हो, तभी वो चीज़ें कैसी हो सकती हैं? कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। अब कॉन्ग्रुएंट का मतलब हम समझते हैं क्या क्या होता है। जैसे आपकी जो किताब है NCERT की क्लास 9 की मैथ की जो बुक है, क्या ये भारत में हर जगह सेम साइज की मिलेगी? ऐसा तो नहीं कि आप गुड़गांव में रहते हैं तो किताब लंबी मिलेगी, दिल्ली में उसे खरीदने जाएंगे तो और बड़ी मिलेगी, चेन्नई में उसे खरीदने जाएंगे तो इतनी छोटी सी मिलेगी पॉकेट वाली 9th की मैथ की ये किताब। अब ये सारी किसकी किताब है? मैथ की ही किताब है 9th क्लास की। तो क्या भारत में हर जगह इनके साइज अलग अलग होंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी किताब को कहीं से भी खरीदें तो जो उनके साइड के जो एंगल है वो क्या होंगे? सेम होंगे। साइड की जो लेंथ है ये ऑलवेज क्या होगी? इक्वल होगी। इसी को तो हम कहते हैं कि सेम शेप रहेगी। रेक्टेंगुलर शेप में किताब है तो रेक्टेंगुलर शेप में ही हर जगह मिलेगी। तो सबसे पहली शर्त आप समझ गए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि उसकी जो शेप है वो सेम होनी चाहिए। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की ही बात करेंगे, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की ही बात करेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर की ही बात करेंगे। और अभी अभी हमें दूसरी बात ये पता चली कि 9वीं की किताब भारत में हर जगह सेम मिलेगी। उसकी प्रत्येक साइड दूसरी साइड से बराबर होगी। सामने वाली साइड सामने वाले से और ये वाली बगल वाली साइड के इक्वल होगी। इसका मतलब ये है कि जिसकी सभी साइड, ऑल साइड्स कैसी हों? इक्वल हों। और इनके बीच में जो एंगल बनते हैं ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ऑल एंगल्स भी क्या हो जाएं? इक्वल हो जाएं। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी किताबें क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो मतलब किसी 2 शेप में अगर सभी साइड बराबर हो जाएं और सभी एंगल इक्वल हो जाएं तो हम कहेंगे कि दोनों शेप कैसी हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। मतलब कि अगर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो, और क्या कहा जाए? ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, इक्वल और ऐसा निशान हम बनाएंगे, साइन बनाएंगे। ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन। कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल PQR के। कॉन्ग्रुएंट जब भी कोई 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी सभी साइड बराबर हो जाती हैं और सभी एंगल भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो डिस्कशन करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये डिस्कशन करना है कि कितने तरीके से कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। हाउ मैनी वेज, मतलब कितने तरीके हैं ऐसे जिससे कि हम कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ कर सकते हैं। नंबर 1 तरीका, जैसे हमने एक ये ट्रायंगल लिया और एक और ट्रायंगल लिया। इस ट्रायंगल में सवाल में हमें बता दिया गया कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है। और आपको बताना है कि AC किसके बराबर है? PR के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हमारा काम रहेगा किसी भी 2 ट्रायंगल में 3 बातें ढूंढना। अब वो किस किस तरीके से 3 बातें होंगी वो हम पता करेंगे। जैसे इस वाले ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ABC एंड PQR। इसमें हमें क्या क्या पता है? ये वाली साइड इसके बराबर है, AB किसके बराबर है? PQ के। एंगल B किसके बराबर है? एंगल Q के। और BC किसके बराबर है? QR के। तो हमें 3 बातें मिली। क्या क्या लिया? एक ट्रायंगल में हमने साइड ली, एंगल लिया और साइड ली। इसमें भी क्या लिया? साइड, एंगल, साइड। तो एक रूल है
साइड एंगल साइड, जब भी हम किसी ट्रायंगल में साइड एंगल साइड लेते हैं तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो अब हमें 3 बातें ढूंढनी है। अब एक बात बताओ, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमने यहाँ जाना था, जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सभी साइड इक्वल हो जाती हैं और सभी एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। 3 बातें हमें पहले से पता थी। कौन सा रूल लगा हमें, साइड एंगल साइड। तो हमारे पास ऐसे 5 रूल हैं। नंबर 1 साइड एंगल साइड, दूसरा रूल है एंगल साइड एंगल, मतलब किसी ट्रायंगल में हम पहले एंगल लेंगे, फिर साइड लेंगे, फिर एंगल लेंगे, वो हम देखेंगे चित्र में। तीसरा रूल बनता है एंगल एंगल साइड। चौथा रूल बनता है एस 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 साइड 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 रूल। 5वां रूल बनता है आर एच एस रूल, मतलब कि राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड रूल। इसे हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला रूल है साइड एंगल साइड, मतलब किसी ट्रायंगल की पहली साइड ली, फिर एंगल लिया, साइड ली। इसमें देखो पहले हमने क्या लिया, साइड लिया, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, साइड लिया, एंगल लिया, फिर साइड ली। इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे इस वाले रूल से। देखो उसने हमसे पूछा था कि ए सी बराबर है पी आर के कि नहीं। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम क्या लिखेंगे, यस ए सी किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। इसे हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी। अब सी पी सी टी क्या होता है, सी पी सी टी जब यूज होता है जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। आई रिपीट, सीपीसीटी जब लिखेंगे हम जब किसी भी दो ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये बात आई आपको समझ में। जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी पार्ट्स, जितने भी एंगल बचे हैं, जितनी भी साइड बची हैं, वो सब कैसी हो जाएंगी, बराबर। मतलब कि ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। कब, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये बात आपको समझ आई। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कोई भी दो शेप, उनके पास जो इमेज है वो सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए। अगर दो ट्रायंगल है तो दो ट्रायंगल ही होने चाहिए। जैसे ये क्या नहीं हो सकते, सर्वांग सम नहीं होते, क्योंकि एक वृत्त है एक आयत है, रेक्टेंगल है। सबसे पहली शर्त ये। दूसरी शर्त क्या होती है, जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी सभी साइड बराबर होती हैं और सभी एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। तो इस चैप्टर में हमें ये डिस्कशन करना है कि अगर किसी ट्रायंगल में 3 चीज़ें भी अगर हमें ये बराबर मिल जाती हैं, इन तरीकों से 3 चीज़ें बराबर हमें दिख जाती हैं, तब भी हम क्या कहेंगे, वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। और कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या यूज कर सकते हैं हम, बाई सीपीसीटी यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम प्रूव करनी हो तो। ये बात समझ आई। अब देखो, अब हम सवालों पर चलते हैं, कैसे हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसी ACBD, आपको दिख रहा होगा ACBD, ये दिख रहा है। इसमें हमें गिवन है क्या, AC बराबर है किसके, AD के। अब सबसे पहले यही बात लिखो, गिवन है हमें AC किसके बराबर है, AD के, मतलब कि ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, साइड मिल गई। AB बाइसेक्ट एंगल A। अब एक शब्द समझिए, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो जो AB लाइन है इस पूरे एंगल को दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे मान लीजिए पूरा एंगल 80 था, तो इसने इसको 40 कर दिया, इसको भी 40 कर दिया। तो इसका मतलब अगर ये एंगल 1 है तो और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों एंगल कैसे हैं, बराबर हैं। हमें क्या गिवन है, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC, सो दैट मतलब प्रूफ करना है। अब हमें ये सवाल निकालना है, ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ABD के, ठीक है। और फिर आपको बताना है कि BD के बारे में आपका क्या ख्याल है कहने के लिए, कि BD क्या हो सकता है। प्रूफ करें, चलो। तो टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC। आपको दिख रहा होगा ABC ट्रायंगल, ABC ऊपर वाला ट्रायंगल, इसको हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट किसके है, ABD के नीचे वाले ट्रायंगल के। चलो प्रूफ करते हैं। अभी आपको मैंने क्या कहा, हमेशा आपको एक ट्रायंगल में 3 बातें ढूंढनी है, जिनको प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। एंड ट्रायंगल ABD, ये लिखने का तरीका है। जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखो, जिसको प्रूफ करना है उसे लिखो। अब प्रूफ करना शुरू करते हैं, जिसको प्रूफ करना है उन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लो। ट्रायंगल ABC में हमें क्या क्या पता है, ये वाली साइड गिवन है इसके बराबर, AC बराबर है किसके, AD के, क्या लिखेंगे, गिवन। और ऊपर वाले ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है। एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, क्योंकि बाइसेक्ट करता है, ये बराबर हो गए। अब आपको एक साइड दिख रही होगी AB, ये दोनों ट्रायंगल में आती है आपके। AB ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आती है, AB नीचे वाली ट्रायंगल में भी आती है। ना दिखे तो चित्र में देखो, AB यहाँ भी आता है, AB यहाँ भी आता है। तो ये जो साइड है AB, दोनों में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। अब देखो हमने 3 बातें ली, लेकिन क्या कैसे कैसे उसे लिया। सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में हमने क्या ली, साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर क्या ली, साइड, मतलब साइड ली, फिर एंगल लिया, फिर क्या ली, साइड। इसमें भी क्या लिया, साइड ली, एंगल लिया, तो साइड ली। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे,
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, रूल कौन सा लगा होगा? साइड एंगल साइड, वेरी गुड, साइड एंगल साइड। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से। अब आपको बताया था जब भी कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सभी पार्ट्स कैसे हो जाएंगे? अब बराबर हो जाएंगे। तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा? बी सी के। या फिर ऐसे लिखें, बी सी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी के। क्या लिखेंगे? बाई सी पी सी टी। आई होप ये समझ आया होगा आंसर। ये हमारा क्या है? आंसर है। हेंस प्रूव्ड। ये बात आई समझ में? अब हम दूसरा सवाल करके देखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी आ रही है ना समझ में? देखो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल में तीन चीज़ें ढूंढनी है, हमेशा तीन चीज़ें ढूंढनी है, उनको हमने पढ़े थे। तो इसकी एक ट्रिक है। कौन कौन से रूल हैं? सास, सास का नाम क्या है? आशा। सास का नाम क्या है? आशा है। और आशा से क्या नहीं है? आस नहीं है हमें। और एस 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 और एंड में आर एस एस। ये 5 रूल हैं। सास का नाम है आशा, आशा से नहीं है आस, एस 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 रूल और आर एच एस रूल। ये 5 रूल हैं जो हमें डिस्कशन इस चैप्टर में करने हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? देखो सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, ए बी सी डी दिख रहा है। हमें गिवन है ए डी बराबर है बी सी के। ए डी किधर है? ए डी बराबर है बी सी के, ठीक है। और डी ए बी एंगल, ये वाला एंगल बराबर है किसके? इस वाले एंगल के, ठीक। तो हमें प्रूफ करना है, ये बातें हैं, ये हमें प्रूफ करनी है। तो इनको देख लेते हैं कैसे। तो सबसे पहले जो आपको बताया गया था, हम गिवन लिखेंगे। गिवन दैट, क्या क्या हमें गिवन है? हमें पता है ए डी बराबर किसके है? ए डी बराबर है बी सी के। और डी ए बी एंगल गिवन है किसके? सी बी ए के। इसे हम चित्र में देखेंगे ये कहाँ की बात कर रहा है। तो अब है प्रूफ करना है, ये लिखी हुई है बातें, हम प्रूफ में लिख रहे हैं। चलो प्रूफ करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ आप जब आप सवाल लिखेंगे इसे, तो इसको यहाँ लिख लेना, टू प्रूफ में मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जिन ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है उस ट्रायंगल को ले लेते हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। इसको मैं आपको चित्र में दिखाता हूँ कहाँ है। तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, येलो कलर। जैसे आपको ए बी डी ट्रायंगल दिखाऊँ मैं आपको, ये कलर आपको विजिबल नहीं होगा, ये कलर लेते हैं। ये रहा ए बी डी ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपको दिखा ए बी डी, ये है ए बी डी ट्रायंगल दिखा। अब रेड कलर से देखते हैं एक और चित्र। अब ए बी डी ट्रायंगल और बी ए सी ट्रायंगल देखेंगे। बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल, बी ए सी, ये वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ऊपर नीले वाला और नीचे रेड वाला, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में एक कॉमन चीज़ तो होगी पक्का। अब देखो, नीले वाले में भी ए बी है और रेड वाले में भी क्या है? ए बी है। ये बात आपको दिखी? नीले वाले ट्रायंगल में भी ए बी आता है और रेड वाले ट्रायंगल में भी ए बी आता है। मतलब देखो, ए बी इधर भी है, ए बी इधर भी है। तो ए बी बराबर ए बी, क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। अब दूसरी बात, इस वाले ट्रायंगल की ऊपर वाली साइड नीचे वाली साइड के क्या है? इक्वल है। देखो गिवन है ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये क्या है? गिवन है। नियम हम लगा लेंगे कौन सा? अब देखो, ये ऊपर नीला वाला ऊपर वाला एंगल इसके नीचे वाले एंगल के क्या है? बराबर है। डी ए बी एंगल किसके बराबर है? सी बी ए के। डी ए बी एंगल बराबर है सी बी ए के। तो डी ए बी एंगल बराबर है सी बी ए के। अब प्रूफ करते कैसे? हम रूल पता चलेगा। तो अभी कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन रूल पता नहीं किस रूल से हुए हैं, तो वो हम चेक कर लेंगे। किसी एक ट्रायंगल को ले लो, ए बी डी। ए बी डी दिख रहा है आपको? ए बी डी, इसमें हमने क्या क्या लिया? साइड ली, ए डी साइड ली, ए डी ली साइड, एंगल लिया और ए बी साइड ली। तो साइड एंगल साइड। बी ए सी में चेक करेंगे तो ए बी साइड ली, एंगल लिया और साइड ली। तो साइड एंगल साइड लिया, तो रूल क्या बन गया? साइड एंगल साइड रूल से दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बी डी किसके बराबर हो जाएगा? बी डी बराबर हो जाएगा ए सी के। क्या लिखेंगे? बाई सी पी सी टी। अब तो आंख बंद करके जो कहा गया है वो सब लिखते जाओ। और एंगल ए बी डी किसके बराबर हो जाएगा? एंगल बी ए सी के बाई सी पी सी टी। आंसर खत्म हुआ। ये सवाल आया समझ में? चलो एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे ये वाला सवाल, ये बहुत आसान सवाल है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। अब परपेंडिकुलर का मतलब होता है जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता हो। कितने डिग्री का एंगल बनता हो? 90 डिग्री का। परपेंडिकुलर को हिंदी में कहते हैं लंब। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। इक्वल मतलब बराबर है। ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी सो दैट सी डी बाइसेक्ट ए बी। तो हमें ये प्रूफ करना है कि सी डी ए बी को क्या करता है? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब बताया था दो बराबर भागों में बांटना, समद्विभाजित करना।
तो हमें ये प्रूव करना है ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों हिस्से क्या हो जाएंगे, अब बराबर। ओ ए प्रूव करना है ओ बी के। चलो प्रूव करते हैं। तो ऐसे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, आड़े तिरछे में दिख रहे हैं। हमें गिवन है, गिवन क्या है कि एंगल बी और एंगल ए बराबर है 90 डिग्री। इतनी चीज गिवन है। चलो हमें टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के बराबर है। चलो प्रूफ करते हैं। दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ट्रायंगल ओ बी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डी। देखिए इनमें क्या क्या हमें बराबर है। देखो सबसे पहली बात हमें पता है कि ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। देखो गिवन है ए डी बी सी आर इक्वल। ए डी बराबर है, या ऐसे लिख लो बी सी बराबर है ए डी के। बी सी बराबर ए डी ये हो गया, और ये 90 डिग्री है, ये भी बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल ए के। क्या लिखेंगे, प्रत्येक समकोण है ईच 90 डिग्री। एक और बात है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बताओ क्यों। जब भी हम कैंची जैसा एंगल बनाते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। इस एंगल को हम कहते हैं वर्टिकली ओपोजिट एंगल, हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण। जब भी कैंची जहां भी आपको दिख जाए तो समझ लेना उनके आमने सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर, शीर्ष अभिमुख कोण। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे इसका एंगल का नाम क्या है, बी ओ सी। बी ओ सी बराबर होगा किसके, एंगल ए ओ डी के। क्या लिखेंगे, वर्टिकली ओपोजिट एंगल, या हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। अब देखो रूल कौन सा बनेगा वो हम देख लेंगे। कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए क्योंकि तीन बातें हमें मिल गई। अब रूल देखेंगे। एंगल एंगल साइड, क्या क्या लिया हमने एक ट्रायंगल में, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। इसमें भी क्या लिया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। तो ये रूल बना एंगल एंगल साइड। बात समझ आई। तो एक बात बताओ, जब ये कॉन्ग्रुएंट हो ही गए तो ये वाली साइड इस साइड के क्या हो जाएगी, बराबर प्रूफ हो जाएगी। ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के। क्या लिखेंगे, बाई CP/CT आंसर। ठीक है। चलो एक और सवाल देख लेते हैं, फिर हम कल क्लास लेंगे। इस सवाल को और देख लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 4 है, L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये पड़ा था। ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको नाम दे देते हैं, इसे हम 1 लिख देते हैं, इसे हम 2 लिख देते हैं। ठीक। और P और Q आपस में क्या है, इक्वल है, इक्वल नहीं सॉरी, ये भी कैसी है, पैरेलल है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो सो दैट हमें प्रूव करना है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। चलो प्रूव करते हैं। हम पहले गिवन लिख लेते हैं। ठीक है। अगर देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो उसके भी नियम है। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अपोजिट एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखो हमें क्या क्या पता चल गया। आपको दिख रहा होगा एंगल एंगल, और ये कॉमन साइड दिख रही होगी, आपको दिख रही है। एक ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में देखो एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये वाली कॉमन साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। चलो अब गिवन लिख लो, प्रूफ तो वैसे ही हो गया। गिवन है L एंड M आर पैरेलल। ठीक है। ऐसे ही P एंड Q आर पैरेलल, मतलब L और M समांतर हैं और P और Q समांतर हैं। तो इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये जा पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम होगा तो एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, समांतर चतुर्भुज का शॉर्ट फॉर्म में। दो पैरेलल लाइन और GM लिख देंगे। हिंदी में आपको समांतर चतुर्भुज लिखना पड़ेगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। ये मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किसके, CDA के। चलो प्रूफ करते हैं। इन्हीं दोनों ट्रायंगल को ले लो एंड ट्रायंगल CDA के। तीन बातें ढूंढो। एंगल B किसके बराबर, एंगल D के। क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम।
ऐसे ही एंगल 2 किसके बराबर है? एंगल 1 के। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अंतः एकांतर कोण। और AC दोनों में क्या है? AC बराबर AC, क्या लिखेंगे? कॉमन साइड। हो गया प्रूफ? आंसर कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके? CD A के। रूल कौन सा लगा? एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।